हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फ्री रेडिकल का जनरेशन और इनके केमिकल रिएक्शन देखे थे, राइट। अब हम लोग वैसे जो मैंने जनरल रिएक्शन आपको बताया था उसी का एक एप्लीकेशन है, सिंपल सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट। देखते हैं ये रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये रिएक्शन क्या है। तो कहीं भी आपको अल्काइल हेलाइड मीन्स RX है। इस पर अगर आपने सोडियम और ड्राई ईथर ले लिया, सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये फॉर्म हो जाता है RR, मीन्स RR कंबाइन हो जाता है, अल्केन फॉर्म हो जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, सबसे पहले सुने। RX पे, RX मतलब अल्काइल हेलाइड है। अल्काइल हेलाइड पे अगर आप सोडियम ऐड करोगे, सॉल्वेंट होना चाहिए ड्राई ईथर, ठीक। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मतलब सॉल्वेंट ड्राई ईथर है, तो RX में अगर आप सोडियम ऐड करोगे तो आपको RR मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। RX आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर ड्राई ईथर है, राइट। इस सॉल्वेंट में अगर आप RX ऐड किए, लेट्स से मान लो CH3Cl ऐड किया, RX है, और इसी सॉल्वेंट में अगर आपने सोडियम ऐड कर दिया तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3Cl सोडियम के प्रेजेंस में फॉर्म करेगा CH3CH3, RR फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन से आप अल्काइल हेलाइड से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, मीन्स ये रिएक्शन हो कैसे रहा होगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म देखो यार, इस रिएक्शन के लिए दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मीन्स यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो चलिए सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझने का ट्राई करते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखा है सोडियम। सोडियम देखते ही अगर आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, S ब्लॉक का मेटल है, क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मीन्स ये फॉर्म होगा Na++ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। फिर RX है, RX को आप चाहो तो होमोलिटिक वे में ब्रेक कर लो। तो होमोलिटिक वे में अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या फॉर्म होता है, R.+X. क्लियर है। अब R. एंड X. में आप सोचो, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, R एक्सेप्ट करेगा या हैलोजन एक्सेप्ट करेगा। तो आपको क्लियर होगा यार कि X मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन X. एक्सेप्ट करेगा। तो X. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, X-। X- बन गया तो इसके बगल में जस्ट Na+ अटैच हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, S ब्लॉक के मेटल केटायन नल्ले होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। तो ये जस्ट Na+ X- के पास में आके आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा और अटैच हो जाएगा। अब R. है, अब R. क्या करेगा, तो यार ये R. है। अब क्या होगा, ऐसे कंटेनर में लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, सब में क्या हुआ कि RX बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोडियम हैं, बहुत सारे Na+ फॉर्म हुए होंगे, बहुत सारे R. फॉर्म हुए होंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ RX नहीं है, बहुत सारे RX के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे सोडियम के मॉलिक्यूल हैं। तो अब क्या होगा, R. है, कंटेनर में दूसरा R. भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये R. मिलके आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ R. क्या फॉर्म हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R। तो ये आपको RR फॉर्म हो गया प्लस NaX फॉर्म होगा। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, मतलब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं, तो देखो यार, अगर आपके पास मान लो X में चेंज करो, एक बार RI दे दे अल्काइल आयोडाइड, एक बार RBr दे दे,
एक बार RCl दे दे और एक बार RF दे दे, तो सबसे ज़्यादा रेट किस में होगा? तो बहुत ही सिंपल है सोचना। आप देखेंगे कि यहाँ पे इस रिएक्शन में ये जो RX बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो RX बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जो बॉन्ड वीक होगा, ध्यान से सुनना, जो बॉन्ड वीक होगा वो इजीली ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड वीक है तो इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा तो रिएक्शन इजी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि RI, RBr, RCl और RF में सबसे वीक बॉन्ड किसका है, तो RI में वीक बॉन्ड होगा, सबसे वीक बॉन्ड RI का होगा। तो अगर RI का सबसे वीक बॉन्ड है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा RI में होगा, फिर RBr में, फिर RCl में, फिर RF में। RF में बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, आपको रीज़न पता होगा, फ्लोरीन स्मॉलर एटम है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्लियर है? एक तो ये चीज़। नेक्स्ट अपन अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैं x अगर सेम रखूं और मैं ले लूँ लेट्स से CH3X ले लूँ, फिर एक बार मैं CH3 CH2X ले लूँ, नेक्स्ट मैं ले लूँ लेट्स से CH3 CHX CH3 एंड फोर्थ मॉलिक्यूल लेट्स से CH3 CX CH3 CH3। इनमें अगर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यार ऊपर की R डॉट कंबाइन हो रहा है। क्लियर है? और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। याद है आपको? स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे CH3X सबसे स्मॉल है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। मीन CH3X में सबसे ज़्यादा रेट, फिर CH3 CH2X में, फिर CH3 CHX CH3 में, लास्ट में CH3 CCH3X में होगा। क्लियर है? मतलब अगर मैं जनरलाइज करूँ इसको तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन CH3X में सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री RX में, फिर 2 डिग्री RX, सबसे लास्ट में होगा 3 डिग्री RX। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, RX को मैंने होमोलिटिक वे में ब्रेक कर लिया, R डॉट X डॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके X माइनस फॉर्म किया। क्लियर है? और नेक्स्ट R डॉट कंबाइन होकर RR फॉर्म हो गया। फिर मैंने आपसे बात किया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा RI में होगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। रीज़न इसका मैंने बोला वीक बॉन्ड होता है RI में, इसीलिए रेट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं हैलोजन सेम रखूँ, R चेंज करूँ, तो CH3X में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर CH3 CH2X, फिर CH3 CH3X, लास्ट में 3 डिग्री में होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सर यहाँ पे एक और मैकेनिज्म दिया गया है इसके लिए, चलिए मैं सेकंड मैकेनिज्म, एक तो ये तरीका हो गया रिएक्शन होने का, सेकंड मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है आयोनिक मैकेनिज्म। अब ये आयोनिक मैकेनिज्म क्या है? मीन्स यहाँ पे आयंस फॉर्म होंगे। इंटरमीडिएट में क्या फॉर्म होगा? तो इंटरमीडिएट में यहाँ पे आयंस फॉर्म होगा। अब समझें, फिर से सोडियम है, सोडियम का तो एक ही काम है यार, मैंने आपको बताया है कि S ब्लॉक का मेटल कहीं भी दिखे एक ही चीज़ याद रखो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na++ इलेक्ट्रॉन में फॉर्म करेगा। तो 2 सोडियम 2 Na++ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 2 सोडियम एटम ले लूँ तो ये 2 Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
और आपको पता है सोडियम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सोडियम सिर्फ एक ही है। ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना। आप कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हो तो तो सोडियम के थाउजेंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे, थाउजेंड्स या लैक्स या करोर्स में भी सोडियम प्रेजेंट रहेंगे। तो 2 सोडियम ने 2 Na+ डोनेट किया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, Rx है। Rx अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोचो क्या बनेगा। तो Rx आप चाहो तो होमोलेटिक वे में ब्रेक कर सकते हो, तो ये R डॉट और X डॉट में ब्रेक होता। R डॉट 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, R डॉट और X डॉट में वैसे ब्रेक होता पहले, तो सबसे पहले R डॉट को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये R माइनस में बन जाएगा, X डॉट को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये भी X माइनस में बन जाएगा। इट मीन्स Rx पे अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये R माइनस प्लस X माइनस में कन्वर्ट होगा। अब ये जो R माइनस है, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ Rx पे रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन कैसे सोचेंगे, तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताया है। Rx है, इस पे Nu माइनस है, कोई न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन कैसे करते हैं, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये X माइनस लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये फॉर्म होगा NuR प्लस X माइनस। आपको ये सिंपल सा रिएक्शन कुछ ऐसा पता है, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, R माइनस है और Rx है, तो अब ये जो R माइनस दिख रहा है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और इस Rx पे अटैक करेगा। तो ये R माइनस इस Rx पे अटैक करेगा, ये X माइनस यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस NaX, X माइनस के जस्ट बगल में Na प्लस अटैच हो जाएगा। सिंपल है मैकेनिज्म। अब अगर देखा जाए यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे रेट अगर मैं RI ले लूँ, एक बार मैं RBr ले लूँ, एक बार मैं RCl ले लूँ और एक बार मैं RF ले लूँ। अब देख रहे हैं Rx बॉन्ड को यहाँ भी ब्रेक करना है, तो अगर Rx बॉन्ड को ब्रेक करना है, Ri में सबसे वीक बॉन्ड है, राइट। तो अगर Ri में सबसे वीक बॉन्ड है तो ये इजीली ब्रेक होगा। अगर Ri इजीली ब्रेक होगा तो रिएक्शन आगे बहुत इजीली जाएगा, इसीलिए रेट सबसे ज़्यादा Ri में होगा, फिर RBr में, फिर RCl में, फिर RF में। मतलब पहले जो रेट आया था वही सेम यहाँ भी आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ, अगर मुझे रेट बताना है और लेट्स से मैं CH3X ले लूँ, एक बार मैं 1 डिग्री Rx ले लूँ, एक नेक्स्ट मैं 2 डिग्री Rx ले लूँ और नेक्स्ट अगर मैं 3 डिग्री Rx ले लूँ, तो यहाँ भी आप देखेंगे ये जो R माइनस अटैक कर रहा है, कहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो R माइनस अटैक कर रहा है इस Rx पे और ये X माइनस बाहर जा रहा है। यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स अगर R लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, Rx में R लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, फिर से बोल रहा हूँ Rx में R लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब लार्ज साइज ग्रुप है मतलब वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्मॉल साइज ग्रुप है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे होगा, CH3X में, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 डिग्री Rx, फिर 2 डिग्री Rx, फिर 3 डिग्री Rx। तो इसका लॉजिक क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है। तो चलिए आप ये जल्दी से मैकेनिज्म ये भी लिख लें आप, आयोनिक मैकेनिज्म। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 2 मैकेनिज्म क्यों पढ़ा। एक हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा जहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था, दूसरा मैकेनिज्म आयोनिक मैकेनिज्म पढ़ा जहाँ पे आयंस फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म हमने इसलिए पढ़ा है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है। आपको पता है कि O2
ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया O2 इज फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, राइट। ये फ्री रेडिकल को ट्रैप कर लेता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को, वुड्स रिएक्शन को, मतलब RX पे अगर सोडियम ले लिया और ड्राई ईथर ले लिया, ठीक, अगर आप इस रिएक्शन को लेट्स से परफॉर्म करोगे तो RR फॉर्म होगा। अगर आप नॉर्मली इस रिएक्शन को परफॉर्म करोगे तो RR फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप O2 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को परफॉर्म करोगे, O2 के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है। तो यार साइंटिस्ट भाई लोगों ने सोचा कि यार O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं और रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? O2 पता है ये फ्री रेडिकल एक स्कैवेंजर है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर है? फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा और जैसे ही मैं O2 यूज़ कर रहा हूँ, ये O2 फ्री रेडिकल को, जो भी R डॉट फॉर्म हुआ है, इसको ट्रैप कर ले रहा होगा। ट्रैप कर लिया तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, इसीलिए रेट डिक्रीज होगा। तो फिर से सबसे पहला पॉइंट कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर आप O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो रेट डिक्रीज होता है। तो ये सपोर्ट करता है कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है। सिंपल है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब होना ये चाहिए कि अगर ये सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता, देखो सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता, मतलब आयोनिक मैकेनिज्म से अगर नहीं हो रहा है, तो होता कि अगर मैं O2 ले लूँ तो O2 क्या करेगा? फ्री रेडिकल को ट्रैप कर लेगा, तो रिएक्शन आगे जाएगा ही नहीं, आगे नहीं जाएगा, मीन्स रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर पहले तो मैंने ये प्रूफ किया कि रिएक्शन में फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। कैसे प्रूफ किया अपन ने? O2 के प्रेजेंस में रेट डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। लेकिन यार O2 के प्रेजेंस में रेट डिक्रीज तो ठीक है, O2 क्या करेगा? फ्री रेडिकल को ट्रैप कर लेगा। फ्री रेडिकल को ट्रैप करेगा तो रिएक्शन आगे जाना ही नहीं चाहिए, मतलब रिएक्शन का रेट O2 के प्रेजेंस में 0 हो जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि रिएक्शन का रेट 0 नहीं होता है, सिर्फ रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता है। अब यार O2 के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई एक और मैकेनिज्म होना चाहिए। क्लियर है? तो हमने बोला यार यहाँ पे एक आयोनिक मैकेनिज्म भी होता है और आयोनिक मैकेनिज्म से भी रिएक्शन होता है। क्लियर है? तो चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। लिखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन decreases in presence of O2. Rate of reaction decreases in presence of O2 oxygen, but reaction does not stop. In presence of O2, but reaction does not stop. Rate of reaction decreases in presence of O2, but reaction does not stop. It proves that Wood's reaction follow as well as free radical mechanism. It proves that Wood's reaction follow ionic as well as free radical mechanism. Clear? सेकेंड लॉजिक ये भी है कि अगर आप इस रिएक्शन को डार्क में करेंगे तो डार्क में भी रेट डिक्रीज होता है। आपको पता है कि फ्री रेडिकल लाइट के प्रेजेंस में लाइट अगर लिखा है यहाँ पे लाइट या फिर H न्यू लिखा हो या हाई टेम्परेचर लिखा हो, इसका मतलब है वहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो डार्क में फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होता है। अगर आप इस रिएक्शन को डार्क में फॉर्म करेंगे तो भी रेट
होता है। तो ये प्रूव करता है कि वो रिएक्शन फ्री रेडिकल एंटांगलमेंट फॉलो करता है, लेकिन फिर भी रेट जीरो नहीं होता है डायरेक्ट में भी, इसलिए इसका मतलब है कि ये आयनिक मैकेनिज्म ही फॉलो करता है। अब ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, reaction also slows down in direct reaction also slow down in dark but does not stop हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्वेंट लिया है, ये हमने ड्राई ईथर लिया है, मैंने आपको ड्राई ईथर लिखा था। तो ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है ये समझना चाहिए आपको। ईथर आपको पता है ROR होता है, तो ड्राई ईथर मतलब सूखा ईथर, इसका मतलब, तो ड्राई ईथर का मतलब समझे कि ईथर है और इसमें आपने वाटर नहीं किया है। अगर आपने वाटर ऐड नहीं किया है, सिर्फ ईथर है, इसीलिए कहते हैं ड्राई। ये मत समझो कि ड्राई ईथर मतलब वो ईथर लिया, ड्राई कर दिया, सॉलिड स्टेट बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ड्राई ईथर बोलने का मतलब है कि ईथर में वाटर नहीं है, सिर्फ ठीक। तो हम यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लिया, ईथर में माइनस है या फिर ये जो R डॉट है, ये दोनों वाटर के H प्लस डोनेट कर सकते हैं, तो वाटर के ठीक, लेकिन हमें सॉल्वेंट नहीं करवाना है, हमें रिएक्ट करना था, इसीलिए हमने ड्राई ईथर लिया है, वाटर को हमने अवॉइड किया है। क्लियर? तो ये भी लिख लीजिए आप कि ईथर यूज्ड देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वुड रिएक्शन में, चलिए हेडिंग दीजिए अब एग्जाम्पल। आपको देखो जनरल रिएक्शन पता है कि जनरल रिएक्शन क्या है, RX पे सोडियम और ड्राई ईथर है, तो ये क्या फॉर्म होगा, RR फॉर्म होगा। ये हमारा जनरल रिएक्शन है। क्लियर है? अब इस जनरल रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग कुछ अब रिएक्शन सॉल्व करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपको सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट इज लेट्स से CH3Cl पे सोडियम एंड ड्राई ईथर। आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, ATCl पे सोडियम एंड ड्राई ईथर। थर्ड रिएक्शन इज कार्बन एंड क्लोरीन। इस पे सोडियम और ड्राई ईथर। फोर्थ रिएक्शन इज CH3 CH3 Cl। इस पे
मैं फिर से ये सोडियम ट्राई ईथर ही लिख रहा हूँ, ठीक। फिफ्थ PH3CCl पे सोडियम और ड्राई ईथर, आयोडीन है और ड्राई ईथर। आई होप इस 6 तरीके का मतलब समझ में आ रहा है आपको। आयोडीन पे कार्बन है, कार्बन पे फिर कार्बन है, फिर यहाँ पे आयोडीन है। सेवेंथ इज मिथाइल Cl प्लस इथाइल क्लोराइड, इस पे सोडियम ड्राई ईथर। एट्थ वन इज आयोडीन सोडियम ड्राई ईथर। ब्रोमीन क्लोरीन सोडियम ड्राई ईथर। एंड 10th वन ब्रोमीन पे सोडियम और ड्राई ईथर। चलिए आपको थोड़ा सा ट्राई करें, आप सॉल्व करें, फिर मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कि दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। चलिए अपन इसमें देखें, आपको करना क्या है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक काम करें, आप जब भी अगर वुड्स रिएक्शन का प्रॉब्लम हो तो आपके लिए हिंट देखो यहाँ पे क्या है। की पॉइंट ये है, रिएक्शन में अगर कभी भी आपको RX मिले, RX पे सोडियम और ड्राई ईथर है। सब लोग एक बार हिंट ध्यान से देखो। आप कुछ मत करो, पहले R डॉट क्रिएट कर लो। RX है, ब्रेक करो इसको ब्रेक करो, R डॉट और X डॉट में R डॉट क्रिएट कर लिया, फिर इस पर एक और R डॉट लो और RR बना लो। कितना सिंपल लगा? आपको भी लगाओ यार क्या कुछ भी नया तो नहीं बताया। लेकिन देखिए इस ट्रिक से आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपने RX से R डॉट बनाया, तो मैंने लास्ट क्लास में R डॉट के रिएक्शन आपको करवाए थे, जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। जनरल रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल मैंने आपको पढ़ाया था, बस वही रिएक्शन आपको यूज़ करना है। मतलब क्या बोलने का मतलब, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में CH3Cl है, आपको क्या सोचना है माइंड में कि यहाँ पे तो CH3 डॉट फॉर्म होगा। CH3 डॉट को CH3 डॉट से अटैच करें, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ATCl है, AT डॉट बना है, AT डॉट क्या हो जाएगा? AT डॉट मिलके ATT बन जाएगा। थर्ड में कार्बन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे आप कार्बन यहाँ पे डॉट लिखें और दूसरे के साथ कंबाइन कर दो यार। कार्बन एक और कार्बन, दोनों पे बीच में डॉट है, कंबाइन कर दो। ये सिंगल बॉन्ड है बीच का, लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे लोग गलती करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर मैं सब इरेज कर रहा हूँ ये सब। चलिए मुझे फोर्थ एग्जाम्पल में यहाँ पे आप Cl को हटाओगे, डॉट लगाओगे, राइट। कुछ लोगों ने ये फॉर्म किया होगा, क्या फॉर्म किया होगा? तो CH3 कार्बन CH3 ये आपका आंसर आया होगा। लेकिन यार ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये बहुत कम फॉर्म होगा। क्यों भाई? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कॉम्बिनेशन रिएक्शन देगा या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा मैक्सिमम। याद है कुछ? लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। लास्ट क्लास तो अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व पढ़ोगे, सारे रिएक्शन याद होंगे, फिर आगे का चैप्टर, आगे का टॉपिक पढ़ना बहुत ईजी होगा आपके लिए। इसमें क्या होगा, 3 डिग्री में डिस्प्रपोर्शनेशन मेजर होता है। याद आया कुछ? तो ये आप लास्ट क्लास का रेफर करो, रेफर टू डिस्प्रपोर्शनेशन।
ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स का नहीं, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन। ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। फिफ्थ एग्जाम्पल भी, फोर्थ को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, फिफ्थ में भी ठीक। वैसे अगर एक से ध्यान रखना, मोर देन वन में अगर पूछा जाए तो ये मैंने डिसप्रपोर्शनेशन मेजर लिखा है और कॉम्बिनेशन माइनर लिखा है। अगर IIT में आ गया वो एडवांस्ड में, मतलब मेंस में आया या फिर नीट में आया, तब तो वो सिंगल करेक्ट ही होगा। एडवांस्ड में अगर मोर देन वन में आया, दोनों ऑप्शन दिए तो दोनों आपको टिक करना पड़ेगा, मेजर और माइनर दोनों लिखना पड़ेगा। सेकंड में भी जैसे मैंने जो सेकंड प्रॉब्लम देखो आप, मैंने यहाँ पे मेजर लिखा है ET कॉम्बिनेशन लिखा है, यहाँ भी डिसप्रपोर्शनेशन हो सकता था। तो अगर मोर देन वन में आए, आप कॉम्बिनेशन और डिसप्रपोर्शनेशन कर सकते हो, डाउट नहीं आना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट है, तो इसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH3, ये कॉम्बिनेशन होगा। डिसप्रपोर्शनेशन कैसे होगा, आप एक CH3 CH2 डॉट लिखें और इसको एक अल्फ़ा हाइड्रोजन लो, ये H डॉट इस डॉट के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस जैसे ही H डॉट यहाँ से बाहर गया CH2 पे भी डॉट आ जाएगा, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट मिलके CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये भी फॉर्म होगा लेकिन ये माइनर होगा। तो अगर मोर देन वन में अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको दोनों टिक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक प्रोडक्ट लिखना है तो आप मेजर लिखेंगे। ये फिफ्थ प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या फॉर्म करूँगा, PH3C डॉट, और PH3C डॉट कंबाइन नहीं होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या फॉर्म होगा, याद आ रहा है कुछ, CPH2 कुछ ऐसा प्रोडक्ट याद आ रहा है, CPH3, या फिर याद नहीं आया। इसमें अपन ने लास्ट क्लास में यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये भी मैंने लास्ट क्लास में जनरल रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल में ये रिएक्शन लिया था, ठीक। C डॉट PH3 फॉर्म किया, फिर मैंने आगे का प्रोसेस लास्ट क्लास टाइप ही यार। सिक्स्थ देखो, दो आयोडीन है, दोनों को हटाओ यार, दोनों को हटाया तो क्या मिलेगा, चलो ये सब हटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी डॉट यहाँ भी डॉट, दो डॉट है, क्या करोगे कंबाइन कर दो, C डबल बॉन्ड C। क्लियर है। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ में आपको क्या मिलेगा, एक तो Me डॉट मिलेगा प्लस ET डॉट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक बार Me के साथ ही कंबाइन हो जाए तो ये हो जाएगा Me सिंगल बॉन्ड Me प्लस ET के साथ कंबाइन हो जाए तो ET सिंगल बॉन्ड ET प्लस एक बार Me ET के साथ कंबाइन हो जाए तो Me ET, ये वाला मेजर होगा, Me ET वाला मेजर होगा। अब रीज़न क्या है, ये रीज़न समझना। चलिए मैं आपको यहाँ पे रीज़न बता रहा हूँ मेजर Me ET क्यों है। आप ऐसे समझो कि, चलो मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ Me डॉट है, Me डॉट का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल Me डॉट है, ET डॉट के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक। आपके पास टोटल 4 मॉलिक्यूल हैं कंटेनर में, 2 Me डॉट के, 2 ET डॉट के। अब Me कब फॉर्म होगा, Me फॉर्म होने की एक चांस है कि जब Me डॉट के साथ कंबाइन हो जाए, तो 1 चांस है कि Me फॉर्म हो जाए। ET फॉर्म होने के कितने चांसेस हैं, तो ET फॉर्म होने के चांसेस हैं कि ET के साथ ऐसे कोलाइड हो जाए, जस्ट एक कॉलिजन से ET फॉर्म होगा। लेकिन आप सोचो Me फॉर्म होने के कितने चांसेस हैं, Me फॉर्म होने के लिए Me ET के साथ कंबाइन कोलाइड हो जाए, या ये Me इस ET के साथ कोलाइड हो जाए तो Me ET फॉर्म होगा, या फिर नीचे वाला Me ऊपर वाले ET के साथ कोलाइड हो जाए तो भी Me ET फॉर्म होगा, या नीचे वाला Me नीचे वाले ET के साथ कोलाइड हो जाए तो भी Me ET फॉर्म होगा। तो Me ET के फॉर्म होने के चांसेस 4 कॉलिजन से हैं। तो ऑफ कोर्स ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके फॉर्म होंगे, Me ET के।
क्लियर है इतना? चलिए फिर अपन नेक्स्ट आते हैं 7th के बाद 8th में भी कुछ नहीं करना है यार, आप आई को हटाओ, डॉट लगाओ, डॉट लगाओ, तो क्या बन जाएगा? जस्ट साइक्लोप्रोपेन। 9th में भी कुछ नहीं करना है, Cl हटाओ, डॉट लगाओ, Br हटाओ, डॉट लगाओ, कितना मेंबर रिंग? 5 मेंबर रिंग। अब 5 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लो। 10th में क्या करोगे? ये हटाया, डॉट लगाया, कंबाइन कर दो दो को। लास्ट क्लास में अपन ने ऐसे प्रॉब्लम किए होंगे। लास्ट क्लास का अगर आपने प्रॉब्लम सारे किए हैं फिर बहुत इजी होगा आपके लिए, राइट? तो 10th के बाद चलिए अपन कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। आपको की पॉइंट समझ में आया होगा क्या करना है? एक्स हटाओ, डॉट लगाओ और फिर रिएक्शन सॉल्व करो। ट्वेल्थ के बाद 13th, क्लोरीन क्लोरीन। 14th इज एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, सोडियम और ड्राई ईथर है। 15th इज ब्रोमीन एंड यहाँ पे क्लोरीन, सोडियम ड्राई ईथर। 16th इज डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन है। 17th सोडियम ड्राइथर। नेक्स्ट 18th इज PHCl पे सोडियम और चलिए मैं सोडियम और एक और सॉल्वेंट ले लेता हूँ आपके लिए, कंफ्यूज नहीं होना। THF। THF का मतलब होता है, THF मीन्स ये भी सॉल्वेंट है। इसका फुल फॉर्म है टेट्राहाइड्रो फ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान मीन्स इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये भी साइक्लिक ईथर है, ये भी सॉल्वेंट ही है, ठीक ना? तो ये भी ईथर जस्ट सॉल्वेंट है। 19th इज PHCl प्लस MECl और सोडियम एंड THF है। 20 PHCH2Cl, सोडियम THF। 21 22 इस पीएच पे आयोडीन और कॉपर के साथ आप हीट कर रहे हो। 23 आयोडीन यहाँ पे NO2 लगा है और आप कॉपर के साथ ही हीट कर रहे हो। 24 आयोडीन यहाँ पे मिथाइल है पैरा पे, कॉपर के साथ हीट कर रहे हो। 25 पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और सेम रीजन कॉपर के साथ हीट कर रहे हो। 26 यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन कॉपर के साथ फिर से हीट कर रहे हो। 28 कार्बन कार्बन क्लोरीन, जिंक के साथ हीट कर रहे हो। 29 क्लोरीन कार्बन कार्बन क्लोरीन,
जिंक के साथ हीट कर रहे हो, थर्टी कार्बन 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 क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ भी जिंक के साथ हीट कर रहे हो, 31 इज कार्बन कार्बन, इसी कार्बन पे 2 क्लोरीन, फिर से जिंक के साथ हीट कर रहे हो, 32 कार्बन पे 3 क्लोरीन, और आप इससे सिल्वर के साथ हीट कर रहे हो, 33 हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, Ag के साथ हीट कर रहे हो। मतलब ये 33 प्रॉब्लम आप लिख लीजिए जल्दी से और ट्राई करते हैं अपन। तो अपने को 11 से प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करते हैं अपन 11 से। एक बार आप चाहें तो एक बार जल्दी से 11 से 16 आप पॉज करके लिख लें क्वेश्चन, फिर 16 से 20 लिख लें पॉज करके, फिर 20 से फिर 25 नोट कर लें, वीडियो यहीं पे पॉज कर लें, फिर पॉज करके लिखें, 25 से लेट्स से 30 तक नोट कर लें, और 30 से 33 अब जल्दी से नोट करें, और चाहें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करें, फिर मैं सारी रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए की पॉइंट एक ही है, जस्ट एक्स हटाएं, डॉट लगाएं, आंसर पाएं। ठीक, बी आर हटाया, डॉट लगाया, डॉट लगाया, क्या करेंगे, कंबाइन कर दिया। यहाँ पे 12th में बी आर हटाया, डॉट लगाया, फिर क्या करें, 2 को अपन कंबाइन कर देते हैं यार, राइट। 13th में सी एल हटाया, डॉट लगाया, डॉट लगाया, फिर क्या करें, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, डबल बॉन्ड। 14th में दोनों एक्स को हटाया, डॉट लगाया, डॉट लगाया, फिर क्या करें, दोनों को कंबाइन कर दो आप। 15th में एक्स हटाया, डॉट लगाया, यहाँ भी एक्स हटाया, डॉट लगाया, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो तमीज से कंबाइन करते हैं अपन। तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, मतलब बाहर लिखा था मैंने उसी को अंदर लिख दिया है, और क्या, डॉट डॉट था दोनों पे, दोनों को कंबाइन कर दो इनको, तो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है। 16th देखें आप, 16 में सी एल हटाया, चलिए मैं यहीं पे सी एल को हटा देता हूँ और डॉट लगाता हूँ। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6। आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करें हाफ हाफ में, मतलब यहाँ पे डॉट आएगा, इस 1 को 6 के साथ अटैच कर दें, मीन्स आपके पास क्या मिलेगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगा और एक कार्बन पे डॉट मिलेगा। क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और इन दोनों को आप कंबाइन कर दें। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी ऐसा, और एक और मॉलिक्यूल रहेगा, इन दोनों को आप कंबाइन कर दें। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। थोड़ा सा मैं तमीज़ से लिख देता हूँ, मतलब ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा यार, यहाँ से मिथाइल अटैच रहेगा और इनको मैंने कंबाइन किया है, राइट। अब अगर 17th देखा जाए, राइट, तो 17th में क्या होगा कि फिर से बी आर को हटाया मैंने, यहाँ पे डॉट आएगा, क्लियर है, और फिर वन 2 3 4 5 6, मतलब अब आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक किया मैंने, ठीक, तो यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, तो 1 को मैं 6 के साथ अटैच करूँगा, 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करूँगा। तो ये मैं 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए मान लीजिए मैंने 1 यहाँ पे लिखा है और 2 यहाँ पे लिखा है, 3 यहाँ पे लिखा है, 4 5 6।
1 को मैंने 6 से अटैच किया तो और 6 के साथ क्या है, और आप 6 कार्बन से अटैच, मिथाइल है तो 6 कार्बन से अटैच्ड, 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन नंबर था, यहाँ से मिथाइल 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 ऐसा अभी भी और अटैच है। और आपको पता है 5 पे एक डॉट होगा, मैं 5 एंड 6 के बीच में जो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, उसको मैंने ब्रेक किया तो 5 पे अभी भी डॉट है। क्लियर है? अब क्या किया जाए, अब ये डॉट है, अब इस डॉट से आप सोचें, मतलब अब मैं बाकी सब इरेज कर देता हूँ सो दैट ईजी रहेगा ऊपर का। अब क्या करना है अपने को, अब इस डॉट को, मतलब कौन से डॉट की बात कर रहे हैं अपन, इस डॉट से अब इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट। अब नंबरिंग कर ले फिर इस डॉट से, इस डॉट को मैं 1 दे रहा हूँ, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6। मतलब अगर मैं इन दोनों डॉट को कंबाइन कर दूँ तो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से अगर मैं 1 बोलूँ 2, ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और आपको पता है कि 6 पे एक, मैं थोड़ा सा इसको तमीज़ से ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा, और 6 पे एक और कार्बन पे डॉट है, मतलब 6 पे कार्बन पे डॉट है, ये बन गया। और आपको पता है एक डॉट है, अब इस डॉट को क्या करेंगे, तो दूसरे डॉट के साथ कंबाइन करेंगे यार, राइट। तो कंबाइन कर दो आप दूसरे डॉट के साथ, चलिए कंबाइन कर देते हैं। तो ये फॉर्म होगा 6 मेंबर रिंग ऐसा, एक आप और 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लें, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, दोनों पे डॉट डॉट होते, इनको आप ऐसे कंबाइन कर दो, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? फिर से 17th एग्जाम्पल को आप मार्क कर लें। ऐसे क्वेश्चन आप जेई मेंस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इधर एडवांस्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीट जैसे एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। मतलब वहाँ पे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं जेई मेंस और नीट में। जी पर अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, PHCl है, फिर से आप क्या करेंगे, PH डॉट बनाएंगे, कंबाइन कर दो यार, PH PH। तो कभी भी एरोमेटिक रिंग का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। पहले तो था नेम वुड्स रिएक्शन, लेकिन अगर पीएच का कॉम्बिनेशन होगा तो नेम जस्ट चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग। अगर नॉर्मल चेन का कॉम्बिनेशन होगा तो वुड्स रिएक्शन, फिनाइल रिंग का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो फिटिंग रिएक्शन। 19th में देखा जाए तो 19th में मेजर प्रोडक्ट पीएच डॉट एम ई डॉट, मेजर क्या होगा, पीएच एम ई होगा, माइनर एम ई और पीएच पीएच भी होगा। यहाँ पे फिनाइल और नॉर्मल चेन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो अगर मिथाइल मिथाइल का कॉम्बिनेशन होता तो वुड्स, फिनाइल फिनाइल का कॉम्बिनेशन होता तो फिटिंग, फिनाइल मिथाइल का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस रिएक्शन का नेम हो जाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, नेम अलग है, बाकी आप कर सकते हो, जस्ट डॉट बनाना है, कंबाइन करना है। 20 में PHCH2 डॉट बनेगा, दोनों को कंबाइन कर दो, PHCH2 CH2 PH। आप इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन बोलोगे या फिटिंग रिएक्शन बोलोगे, तो यहाँ पे देखिए फिनाइल से कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल कार्बन कार्बन से कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। क्लियर है? 21 में बात करें तो आई को हटाओ, इधर आई हटाओ, डॉट डॉट लगाओ, इनको कंबाइन कर दो आप, राइट। 22 में देखो कॉपर से भी मेटल है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये भी क्या करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, पीएच डॉट जनरेट करेगा, ठीक। यहाँ भी क्या बन जाएगा, पीएच पीएच। लेकिन अगर कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो जस्ट रिएक्शन का नेम हो जाएगा उल्मेंस रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, रिएक्शन का नेम चेंज हो रहा है,
काम सिर्फ एक ही है। यहाँ भी 23 में भी आई हटाओ, डॉट लगाओ और जस्ट दोनों को आप क्या करने वाले हो, कंबाइन करने वाले हो। यहाँ भी 24 में आई हटाओ, डॉट लगाओ, दोनों को आप कंबाइन कर दो यार, मिथाइल मिथाइल। यहाँ भी 25 में CL हटाओ, डॉट डॉट लगाओ, सबको हटा के डॉट 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 डॉट, फिर नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप, सबको कंबाइन कर दो यार। 26 में फिर से डॉट डॉट लगाओ और कंबाइन कर दो इनको। दूसरा एक और मॉलिक्यूल फॉर्म कर लो और इनको कंबाइन कर दो। 27 में देखिए, 27th क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, यहाँ से अगर मैं आई हटाया तो ये डॉट आएगा, 1 2 3 4 5 6, अच्छा सॉरी 27 में ये आयोडीन यहाँ पे नहीं है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। आयोडीन यहाँ पे था, तो ये 6 से भी आप आयोडीन आई डॉट हटाओ और यहाँ पे डॉट लगाओ। क्लियर है? आप इनको क्या करने वाले हो, इन दोनों डॉट को आप कंबाइन कर दो, मीन्स ये एक फिनाइल रहेगा, यहाँ से 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 कंबाइन कर दिया। देखिए 1 2 से ये बेंजीन रिंग अटैच है, ये बेंजीन रिंग किस पे फॉर्म है, तो 5 और 6 से ये बेंजीन रिंग फॉर्म है, तो मतलब ये कुछ ऐसा अटैच रहेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब कहीं भी रिंग फॉर्म हो तो आप नंबरिंग कर लिया करो। मतलब नंबरिंग मैंने कैसे किया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार ये 1 पे और ये 6 पे अटैच होगा तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगा, और ये जो बेंजीन रिंग है ये 1 2 से अटैच है, तो ये देखिए ये 1 2 से बेंजीन रिंग अटैच है, और ये बेंजीन रिंग है 5 6 से अटैच है। मैंने यहाँ से 5 6 से इस बेंजीन रिंग को फॉर्म कर लिया। 28 की बात करें, फिर से जिंक का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, ये भी जस्ट CC डॉट बनेगा, कंबाइन कर दिया। तो जिंक के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगा तो जस्ट रिएक्शन का नेम चेंज हो जाएगा, अपन इसे बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फिर से बोलो, नेम चेंज हो रहा है, रिएक्शन सेम है। 29 में भी आप दोनों Cl को हटाओ, डॉट डॉट लगाओ, C डबल बॉन्ड C फॉर्म हो गया। 30 में दोनों डॉट लगाओ, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C फॉर्म हो गया। 31 में क्या करना है, फिर से Cl हटाओ, डॉट लगाओ, Cl हटाओ, डॉट लगाओ। आप ऐसे सोचो, C सिंगल बॉन्ड C डॉट डॉट, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी 2 डॉट डॉट है, दोनों को कंबाइन कर दो यार, क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। 32 में C सिंगल बॉन्ड C है, 3 डॉट है, नेक्स्ट C सिंगल बॉन्ड C 3 डॉट है, तीनों को कंबाइन कर दो यार, क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। 33 समझ में आ रहा होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है इतना? तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज का ये कंप्लीट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन के बारे में, हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा, प्रॉब्लम भी देख लिए, एवरीथिंग अबाउट वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, राइट? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।